हेलो गाइस, व्हाट्सअप। माई सेल्फ अतुल विश्वकर्मा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि अभी तक अपन देख रहे थे एमपी गुरु चैनल पे पार्ट 7 की सीरीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच में। पार्ट 7 एमपी गुरु चैनल। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ऑफ एमपी। जैसे कि इधर पे अपन देख रहे हैं पार्ट 7 में मैं आपको लेकर के आऊँगा हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इतिहास मैं आपको बताने आ रहा हूँ। जैसे कि इधर पे आप देख सकते हैं बूस्ट योर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपेयर बाय एमपी गुरु। एमपी गुरु चैनल पे आपको सारे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी गाइस केवल इधर पे एमपी की सीरीज़ चालू हुई है। एमपी की सीरीज़ चालू हुई है, उस पर अपन देख रहे हैं पार्ट 7 सीरीज़। पार्ट 7 में जैसे कि इधर पे आप देख सकते हैं राइट हैंड की तरफ पे मेरी पिक लगी हुई है, ये माई सेल्फ अतुल विश्वकर्मा। ठीक है। प्लीज़ गाइज इधर पे सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन प्लीज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, अपन इधर पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एमपी। हिस्ट्री ऑफ एमपी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिस्ट्री कितने पार्ट पे डिवाइडेड है। हिस्ट्री 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो जैसे कि इधर पे अपन देखेंगे एंशियंट एंड मिडाइवल देखेंगे, फिर मॉडर्न के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। ठीक है। जैसे कि अपन इधर पे स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री पे मैं आपको बता दूँ एंशियंट हिस्ट्री इधर पे मैं आपको जैसे कि देखते जा रहे हैं आप स्क्रीन पर, द सिटी ऑफ उज्जैन ऑल्सो नोन एज अवंती। जैसे कि उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही पुराना शहर है। ठीक है ना। उसे अपन और किन नामों से जानते थे, जैसे कि अपन उज्जैन को अवंती के नाम से और जानते थे। ठीक है ना। अवंती अक्रॉस एज अ मेजर सेंटर इन दी सेकेंड वेव ऑफ इंडिया अर्बनाइजेशन इन दी 6th century BC। जैसे कि अपन देख रहे हैं इधर पे 6th century BC पे बहुत ही बड़ा अर्बनाइजेशन सेंटर था ये। मतलब ट्रेड रूट भी बहुत बड़ा, इसका ट्रेड रूट का बीच में सेंटर माना जाता था उज्जैन को। उज्जैन जैसा कि आज का उज्जैन, उस समय का अवंती। 6th century BC की इधर पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इंडियन अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा सेकेंड वेव में सेंटर था ये। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे एंड सर्व्ड एज दी चीफ सिटी ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा और एंशियंट। जैसे कि अपन देखते हैं उज्जैन जो है मालवा पे आता है, तो चीप सिटी थी, बहुत ही सस्ती सिटी थी। ठीक है ना। इधर पे हर कोई आया करते थे। इधर पे बहुत सारे लोग आए रुके, जैसे कि कई सारे राजा महाराजा इधर पे रूल किए। ठीक है ना। ये अपना हुआ 6th century BC की बात। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ईस्ट छेदी लाइज इन बुंदेलखंड। जो छेदी डायनेस्टी थी, छेदी किंगडम था, वो बुंदेलखंड पे रूल करता था। ठीक है ना। छेदी डायनेस्टी बुंदेलखंड पे रूल करता था। चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है ना। नॉर्दर्न इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कहाँ पे लाई करते थे गाइस, इधर पे मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है ना। कौन किधर पे रूल करता था, कब रूल करता था और उसकी मेजर क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। जैसे कि अपन देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नॉर्थ इंडिया पे रूल करते थे। कब? 320 BC में। 320 BC में चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ इंडिया पे रूल किया करते थे। ईस्ट छेदी जो थे वो बुंदेलखंड पे रूल किया करते थे। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं मौर्य अंपायर 321 to 185 BC। मौर्य अंपायर जो था बहुत ही लंबा रूल किया था। ठीक है ना। 321 to 185 BC। अब अपन देखेंगे मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। ठीक है ना। नॉर्दर्न इंडिया मतलब मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया मीन्स मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। किंगडम किंग अशोक की जो वाइफ थी, इधर पे लिखा हुआ है किंग अशोक वाइफ फ्रॉम विदिशा। मतलब जो अशोक की किंग थी, अशोक बहुत ही बड़ा एक राजा था। ठीक है ना। उसकी वाइफ कहाँ की थी? उसकी वाइफ विदिशा की थी। विदिशा की थी किसकी वाइफ? अशोक की। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक की वाइफ कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको ऑप्शन में दे जाएगा कई सारे ऑप्शन, उस पर एक विदिशा भी होगा, तो विदिशा अपना राइट आंसर है। ठीक है ना। मौर्यन अंपायर डिक्लाइंग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक। जब अशोक की डेथ हो गई, अशोक मर गया, उसके बाद में क्या हुआ? मौर्यन अंपायर ख़त्म होने लग गया। ठीक है। मौर्यन अंपायर ख़त्म होने लग गया। सेंट्रल इंडिया कॉन्टेस्ट एमंग्स साकाज। सेंट्रल इंडिया जो था वो किसके अंडर में आता था? साक्स जो रूलर थे उनके अंडर में आता था। फिर कुषाण्स एंड लोकल डायनेस्टी 3rd to 1st century BC। जब क्या हुआ?
अशोक की डेथ हो गई। अशोक की डेथ होने के बाद में साकाज और कुषाण्स और कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टियाज रूल करने लग गई। किस जगह पे? जिधर पे अशोक रूल करता था, ठीक है ना। अशोक के डेथ के बाद में उसकी डायनेस्टी कई सारे छोटे छोटे पार्टों में बट गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं उज्जैन प्रीडोमिनेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसे कि मैं अभी आपको बताया था अर्बनाइजेशन का भी सेंटर वही था, ठीक है ना। कमर्शियल सेंटर भी इधर पे बोल रहा है, उज्जैन ही हुआ करता था, ठीक है ना। कब? 1st सेंचुरी BC। उज्जैन प्रीडोमिनेंटरी कमर्शियल सेंटर ऑफ द सेंट्रल इंडिया 1st सेंचुरी BC पे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं ट्रेड रूट। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ही बताया हूँ, ट्रेड रूट का भी बहुत ही बड़ा बीच का सेंटर माना जाता था, ठीक है ना। ट्रेड रूट गंगा प्लेन्स इंडिया, ट्रेड रूट गंगा प्लेन्स इंडियन अरेबियन सी पोर्ट, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट सेंटर। उज्जैन को बहुत ही बड़ा हिंदूज़ का और बुद्धिस्ट का सेंटर माना जाता था, ठीक है ना। और ट्रेड रूट में बहुत ही बड़ा ये एक सेंटर था। इधर पे जो कोई भी आता था वो इधर पे ज़रूर अपना एक, हिंदी पे कहा जाए तो विश्राम, रुका करता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन देखें तो हेलो गाइस, जैसा कि अपन इधर पे सातवाहन के बारे में बात कर रहे थे। सातवाहन डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन एंड साक डायनेस्टी ऑफ वेस्टर्न सतपुड़ा फॉट फॉर दी कंट्रोल मध्य प्रदेश 1st to 3rd सेंचुरी BC, ठीक है ना। सातवाहन डायनेस्टी जो थी नॉर्दर्न डेक्कन पे रूल करती थी और साका डायनेस्टी वेस्टर्न सतपुड़ा पे रूल करती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनका कंट्रोल मध्य प्रदेश पे था 1st से 3rd सेंचुरी BC पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया कॉन्कर्ड बाय गुप्ता अम्पायर। नॉर्दर्न इंडिया जो था, आज का नॉर्दर्न इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, ये किसके कंट्रोल में था? गुप्ता अम्पायर के कंट्रोल में था 4th से 5th सेंचुरी BC में। 4th से 5th सेंचुरी BC में नोन एज इंडियन क्लासिकल एज, इसे इंडियन क्लासिकल एज भी कहा जाता है, ठीक है ना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से राजा के रूल के समय इंडिया को क्लासिकल एज कहा जाता था, तो वो था गुप्ता अम्पायर, ठीक है ना, गुप्ता अम्पायर। फिर उसके बाद अपन देखेंगे तो वाका डायनेस्टी सदर्न नेबर्स ऑफ द गुप्ताज। वाका डायनेस्टी जो थी ये गुप्ता के सदन में रूल करती थी। नेबर्स मतलब बगल में रूल करती थी। रूलिंग नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल। अंपायर कोलैप्स्ड बाय द एंड ऑफ 5th सेंचुरी BC। ये जो थे बहुत ही बड़ा इनका अंपायर था, अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, मतलब आज का गुजरात से लेकर के आज का कलकत्ता तक, इतना दूर तक इनका अंपायर फैला हुआ था। फिर इनका अंपायर कोलैप्स हो गया। कब कोलैप्स हो गया? 5th सेंचुरी BC पे, ठीक है। इधर पे अपनी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब अपन इधर पे चालू कर रहे हैं मिडाइवल, ठीक है ना। मिडाइवल हिस्ट्री, जैसे कि इधर देखें तो मिडाइवल मतलब मिडिल की बात कर रहा है, मतलब हिस्ट्री तो स्टार्ट हो गई एंशियंट पे, ठीक है ना। एंशियंट के बाद में मिडिल में मतलब कुछ समय बीतते गया, फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ तो उसे अपन मिडाइवल नाम दे दिए हैं। मिडाइवल हिस्ट्री देखा जाए तो द अटैक ऑफ हैपिथेटिक्स वाइट हुंड्स की मैं आपको एक कहानी बता दूं। वाइट हुंड्स जो थे अफ़गानिस्तान से आया करते थे। अफ़गानिस्तान खैबर के दर्रे किधर पे हैं? अफ़गानिस्तान, उधर से आया करते थे। सबसे बड़ा ट्रेड रूट, बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है, मतलब विश्व का चौराहा कहा जाता है अफ़गानिस्तान में, ठीक है ना। उधर से आया करते थे हुंड्स और हमेशा भारत पे अटैक करते थे और कई सारे बहुत ही नुकसान पहुंचाते थे भारत में। तो फिर क्या हुआ देखे तो अपन हुंड्स ब्रॉट कोलैप्स ऑफ गुप्ता अम्पायर। जैसे कि देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताया बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो गुप्ता अम्पायर कोलैप्स हो गया इनके अटैक के कारण, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? इंडिया ब्रोक अप इनटू स्मॉल स्टेट। इंडिया छोटे छोटे स्टेटों में बट गया, ठीक है। किंग यशोधर्मन ऑफ मालवा डिफीटेड दी हुंड्स। यशोधर्मन जो थे मालवा के, ये डिफीट किए किसको? हुंड्स को। इन 528 BC पे हुंड्स को डिफीट कर दिए ये। एंडिंग देयर एक्सपेंशन, उनका एक्सपेंशन भी फिर एंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं तो किंग हर्ष ऑफ थानेश्वर रीयूनाइटेड। हर्ष जो थे
हर्ष थानेश्वर पे रूल करते थे, वो पूरा जो छोटे छोटे पार्टों पे किंगडम बट गया था उसे रीयूनाइट किए, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया हीज नॉर्दर्न इंडिया को वो पूरा कॉन्कर्ड करे, मतलब एक साथ पूरा मिलाएं फिर से। हुंट्स के अटैक के बाद में, गुप्ता अंपायर के कोलैप्स के बाद में, कौन ने? हर्ष ने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। डेथ इनकी कब हो गई? 647 पे इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ? राजपूत क्लैंस जो थे, राजपूतों का इमर्ज हुआ। कब हुआ राजपूतों का इमर्ज? इंक्लूडिंग राजपूतों से जुड़ी मैं आपको एक कहानी बता दूं। राजपूतों को माना जाता है कि अरावली पे इनका एक ऋषि मुनि ने यज्ञ किया था, उनसे इन्होंने निकले थे, राजपूत यज्ञ से निकले थे, ठीक है ना। इंक्लूडिंग परमार्स ऑफ मालवा एंड दी चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। मालवा में चंदेल्स, मालवा एंड चंदेल्स, परमार ऑफ मालवा, परमार जो थे मालवा पे रूल किया करते थे, चंदेल जो थे बुंदेलखंड पे रूल किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद भी अपन देखें तो परमार किंग भोज जो थे, इनका टाइमलाइन क्या था? इनका टाइमलाइन था 1010 से 1060 BC, ठीक है ना। 1010 से 1060 में रूल किया करते थे ये परमार किंग भोज। ब्रिलियंट पॉलीमैथ, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा राइटर थे, ये एक बहुत ही बड़े राइटर थे और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए इन्हें पॉलीमैथ कहा जाता है। चंदेल्स क्रिएट टेम्पल्स सिटी ऑफ खजुराहो 950 से 1050 में, ठीक है ना। कोई आपसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि खजुराहो के जो टेम्पल थी, प्रसिद्ध टेम्पल जो हैं, वो किसने बनवाया था? चंदेल्स ने बनवाया था। ये टेम्पल जो थी चंदेला ने बनवाया था, चंदेल किंग ने बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें तो गोंड किंग इमर्ज्ड इन गोंडवाना एंड महाकौशल। गोंड किंग जो थे ये किधर पे अपना रूल करते थे? गोंडवाना रीजन पे। गोंडवाना रीजन और महाकौशल रीजन जो है आज का जबलपुर, ठीक है। गोंड किंग आज में, जैसे कि अपन देखा जाए तो गोंड के जो कई सारे महल है अपन को जो मिलेंगे ना, तो आज के मंडला में मिलेंगे, मंडला में मिलेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश वॉज कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम दिल्ली सल्तनत इन 13th सेंचुरी। जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश था वो दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम रूलर कंट्रोल कर रखे थे, ठीक है ना। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि इधर पे तो सिंधिया डायनेस्टी रूल करती थी और कई सारे लोग रूल किया करते थे, तो उनका क्या हुआ? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक दिल्ली सल्तनत था तब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, एग्जिस्ट करते थे मगर इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं 3rd सेंचुरी पे के बाद, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ दिल्ली सल्तनत 14th सेंचुरी पे दिल्ली सल्तनत का कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट किंगडम रीइमर्ज्ड। जैसे कि इधर पे अपन देखेंगे इंडिपेंडेंट किंगडम वही ग्वालियर, जैसे कि इंक्लूडेड दी तोमर राजपूत किंगडम ऑफ ग्वालियर। तोमर राजपूत जो थे ग्वालियर पे रूल करते थे, ये इंडिपेंडेंट हो गए दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद में, इंडिपेंडेंट हो गए ये, ठीक है ना। मुस्लिम सल्तनत ऑफ मालवा, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए विथ इट्स कैपिटल। मुस्लिम सल्तनत की जो कैपिटल थी मांडू, ठीक है ना, मांडू। फिर उसके बाद में देखें तो द मालवा सल्तनत वॉज कॉन्कर्ड बाय द सल्तनत ऑफ गुजरात इन 1531। मालवा सल्तनत जो कंट्रोल में आ गई थी किसके? गुजरात के रूलर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कब? 531 में। गाइज इधर पे अपनी एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होती हुई, अब मैं आपको इधर पे बताने जा रहा हूँ कि टेबल मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, टेबल के फॉर्म में मैं आपको इधर पे लिख रखा है मैंने। इधर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेजर डायनेस्टीज़ एंड रिलेटेड प्लेस, मतलब किधर पे कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, ठीक है ना। इधर पे अपन देखें तो सुंग डायनेस्टी बेसनगर विदिशा, नाग डायनेस्टी विदिशा एंड ग्वालियर, करुण डायनेस्टी बघेलखंड, ठीक है। गाइज इधर पे आपको बघेलखंड बुंदेलखंड रीजन नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो मेरी देखिए, जियोग्राफिकल डिवीज़न आप मेरा पार्ट देखिए
उस पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि बुंदेलखंड किधर पे है, बुघेलखंड किधर पे है, उज्जैन किधर पे है, जबलपुर किधर पे है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ पुरानी वीडियो भी देखते जाइए, तभी आपको आगे की सीरीज़ समझ में आएगी। तो अपन देख रहे थे टेबल के फॉर्म में चंदेल डायनेस्टी, चंद्र डायनेस्टी किधर पे, बघेलखंड एंड बुंदेलखंड पे रूल करती थी। फिर उसके बाद देखें तो कर्माटाका डायनेस्टी किधर पे, उज्जैन पे। बोधी डायनेस्टी किधर पे, जबलपुर त्रिपुरी जबलपुर को भी कहा जाता था, महाकौशल भी जबलपुर को ही कहा जाता था। ठीक है ना। अवधि अभीर अभीर डायनेस्टी विदिशा एंड झांसी, अभीर डायनेस्टी विदिशा और झांसी पे रूल करती थी। ठीक है ना। फिर वाकाटाका डायनेस्टी किधर पे, विंध्य प्रदेश में वाकाटाका डायनेस्टी। विंध्य प्रदेश मतलब रीवा ईवा वाला पूरा रीजन। ठीक है। मौखरी डायनेस्टी मालवा। सैल डायनेस्टी महाकौशल जबलपुर। ठीक है ना। गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी उज्जैन। गुट्टिल डायनेस्टी मंदसौर। चंदेल डायनेस्टी बुंदेलखंड। तोमर डायनेस्टी ग्वालियर। ठीक है। होलकर डायनेस्टी इंदौर। सिंधिया डायनेस्टी ग्वालियर। थैंक यू गाइज। प्लीज़ गाइज, अगर आप अब अपन इधर पे एंशियंट एंड मिडाइवल तो देख लिए, मॉडर्न बचा और मध्य प्रदेश के मेजर रिवॉल्ट बचे। ये मैं आपको पार्ट 7 क्लॉज ए पर लेकर के आऊँगा, बहुत ही जल्द हो सकेगा तो बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ गाइज पूरी वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, तो ही आपको आगे की वीडियो मेरी सारी समझ में आएंगी। प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। मैं सब आपकी कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। प्लीज़ गाइज पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको थैंक यू।